दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे और मेरे जैसा ही था। डैरियस फॉरूस, एक ऑर्डिनरी लड़का जो हर दिन यही कहता था, कल करूंगा कल करूंगा। उसके पास एक सपना था, एक बुक लिखने का। लेकिन वो सपना 10 साल तक सिर्फ सपना ही रहा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज था। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और रिसर्च करना है, जब परफेक्ट आइडिया आएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन 2015 में कुछ हुआ। डैरियस थक गया था अपनी खुद की एक्सक्यूजेस से। उसने एक डिसीजन लिया, बस अब बहुत हो गया, अब मैं करूंगा आज। और उसने किया भी। 6 महीने बाद उसकी पहली बुक पब्लिश हो गई। आज डैरियस एक सक्सेसफुल ऑथर है, ब्लॉगर है, एंटरप्रेन्योर है। लेकिन वो कहता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैंने बस एक चीज की, मैंने आज किया, कल पर नहीं छोड़ा। और यही है डू इट टुडे बुक का पूरा मैसेज। सिंपल लेकिन पावरफुल, लाइफ चेंजिंग लेकिन प्रैक्टिकल। तो चलो आज हम इस जर्नी पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम भी अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा सकते हैं और वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम हमेशा से चाहते थे। सबसे पहले सोचो, तुम्हारी भी कोई ऐसी चीज है ना जो तुम करना चाहते हो लेकिन टाल रहे हो। शायद एक यूट्यूब चैनल शुरू करना, शायद जिम ज्वाइन करना, शायद उस लड़की या लड़के को अपने फीलिंग्स बताना, शायद अपनी स्किल इंप्रूव करना, शायद बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन हर बार कल कह देते हो और वो कल कभी नहीं आता। डैरियस कहता है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन एक साइलेंट किलर है। ये तुम्हें फिजिकली हार्म नहीं करती, लेकिन तुम्हारी ड्रीम्स को मार देती है, तुम्हारी पोटेंशियल को वेस्ट कर देती है, और सबसे बुरा, तुम्हें एक ऐसी लाइफ जीने पर मजबूर कर देती है जो तुम एक्चुअली जीना नहीं चाहते। इमेजिन करो, आज तुम 25 साल के हो, तुम्हारे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। थोड़ा और एक्सपीरियंस लूंगा, थोड़ा और सेव करूंगा, थोड़ा और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करूंगा, और फिर सडनली तुम 35 के हो जाते हो। अब तुम्हारे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली, EMIs, जॉब प्रेशर, और वो आइडिया अब और भी मुश्किल लगता है एग्जीक्यूट करना। ये है प्रोक्रेस्टिनेशन की कंपाउंड इफेक्ट। डैरियस इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो कहता है, जिस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे पैसों को मल्टीप्लाई करती है, उसी तरह प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारे रिग्रेट्स को मल्टीप्लाई करती है। हर दिन जो तुम टालते हो वो बर्डन बढ़ता जाता है, और इवेंचुअली ये इतना बड़ा हो जाता है कि तुम ओवरवेल्म्ड फील करते हो और कंप्लीटली गिव अप कर देते हो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, जिस तरह कंपाउंड इफेक्ट नेगेटिव वर्क करती है, उसी तरह पॉजिटिव भी वर्क करती है। अगर तुम हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लो कंसिस्टेंटली, तो वो भी कंपाउंड होते हैं और बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। डैरियस अपनी स्टोरी शेयर करता है, जब उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, तो उसने शुरुआत की सिर्फ 30 मिनट्स डेली लिखने से। बस, कोई ग्रैंड प्लान नहीं, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ हर दिन 30 मिनट्स। कुछ दिनों में अच्छा लिखा, कुछ दिनों में बेकार, लेकिन उसने हर दिन लिखा। और धीरे धीरे वर्ड्स ऐड होते गए, पेजेस बनते गए, चैप्टर्स कंप्लीट होते गए, और 6 महीने में एक कंप्लीट बुक। ये है स्मॉल एक्शंस की पावर। लेकिन यहाँ कैच है, ये स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंट होने चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक दिन बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, आज से मैं बदल जाऊंगा, और वो सारे काम एक साथ शुरू कर देते हैं। जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट स्टार्ट करते हैं, साइड बिजनेस प्लान करते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब कुछ एक साथ। और क्या होता है, 3 दिन बाद बर्नआउट, ओवरवेल्म्ड, और फिर वापस स्क्वायर वन पर। डैरियस कहता है, ये अप्रोच गलत है। तुम्हें मैराथन रनर की तरह सोचना होगा, स्प्रिंटर की तरह नहीं। मैराथन रनर अपनी पेस मेंटेन करता है, वो जानता है कि रेस लंबी है, वो कंजर्व करता है अपनी एनर्जी को, और इवेंचुअली वो फिनिश लाइन क्रॉस कर जाता है। स्प्रिंटर, वो फास्ट स्टार्ट करता है लेकिन जल्दी टायर हो जाता है। तो पहला लेसन, स्टार्ट स्मॉल लेकिन स्टार्ट टुडे। अगर तुम फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो तो जिम ज्वाइन करो, और 2 घंटे वर्कआउट करने की सोचो मत। बस 15 मिनट से शुरू करो, हर दिन कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है, मोटिवेशन। हम सब कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही। डैरियस बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है, मोटिवेशन एक मिथ है, या कम से कम जिस तरह हम इसे समझते हैं वो गलत है। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन एक्चुअली ये उल्टा वर्क करता है। एक्शन लेने से मोटिवेशन आती है। सोचो, जब तुम जिम जाना नहीं चाहते, बिस्तर में पड़े हो, लेकिन फोर्स करके जाते हो, और वर्कआउट के बाद तुम एनर्जाइज्ड फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, आज तो मजा आ गया। यह है एक्शन की पावर। डैरियस कहता है, मोटिवेशन के लिए वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट। मोटिवेशन बाद में आएगी, और ये एप्लीकेबल है हर चीज में। लिखना नहीं चाहते, सिट डाउन और 5 मिनट्स लिखो, फिर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगी। स्टडी नहीं करना, बुक्स खोलो और 10 मिनट्स पढ़ो, मोमेंटम बिल्ड होगा। अब आते हैं एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर, विल पावर। डैरियस कहता है, विल पावर डजंट वर्क, सिस्टम्स डू। ये बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। हम सब विल पावर पर डिपेंड करते हैं। मैं स्ट्रांग रहूंगा, मैं रेजिस्ट करूंगा टेम्पटेशन को, लेकिन विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। दिन के एंड में जब तुम टायर्ड हो, तुम्हारी विल पावर खत्म हो जाती है, और फिर तुम बैड डिसीजंस लेते हो। सोल्यूशन, सिस्टम्स बनाओ, एनवायरनमेंट डिजाइन करो जो तुम्हें सक्सेस के लिए सेटअप करे। एग्जाम्पल, अगर तुम जंक फूड नहीं खाना चाहते तो विल पावर पर डिपेंड मत करो, अपने घर में जंक फूड रखो ही मत। जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो टेम्पटेशन भी नहीं होगा। अगर तुम मॉर्निंग में प्रोडक्टिव रहना चाहते हो तो विल पावर से मत लड़ो, बजाय इसके रात को अपना फोन दूसरे कमरे में रख दो। मॉर्निंग अलार्म फोन में नहीं, अलग अलार्म क्लॉक में सेट करो। जब तुम उठोगे तो फोन तक पहुंचने के लिए फिजिकली उठना पड़ेगा, एंड वंस तुम उठ गए, हाफ बैटल जीत गई।
डैरियस अपनी राइटिंग रूटीन शेयर करता है। वो कहता है, मैं हर मॉर्निंग सबसे पहले राइट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में मेरी एनर्जी फ्रेश है, डिस्ट्रैक्शंस कम है, विल पावर फुल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसे दिन के लेटर पार्ट के लिए छोड़ूं तो चांसेस हैं कि कुछ अर्जेंट आ जाएगा और मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन अगर मैं सबसे पहले करूं तो वो गारंटीड है। ये है ईट दैट फ्रॉग कॉन्सेप्ट। ब्रायन ट्रेसी ने इसे फेमस किया। सुबह सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क करो, फ्रॉग खा लो, बाकी दिन इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। डैरियस कहता है, बहुत से प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मल्टीटास्किंग बुरी है, फोकस करो एक चीज पर। लेकिन डैरियस थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देता है। वो कहता है मल्टीटास्किंग बुरी है अगर तुम 2 कॉग्निटिव टास्क्स एक साथ कर रहे हो, लाइक ईमेल लिखते हुए मीटिंग अटेंड करना। ये काउंटर प्रोडक्टिव है। लेकिन अगर तुम एक हैबिचुअल टास्क के साथ एक कॉग्निटिव टास्क कंबाइन करो तो ये एक्चुअली बेनिफिशियल हो सकता है। एग्जाम्पल, वॉकिंग करते हुए पॉडकास्ट सुनना, जिम करते हुए ऑडियो बुक सुनना। ये ऑप्टिमाइज कर रहा है तुम्हारे टाइम को, और डैरियस इसे प्रोडक्टिव मल्टीटास्किंग कहता है। पर्सनली डैरियस अपने वर्कआउट टाइम में पॉडकास्ट सुनता है, बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो वो 2 चीजें अचीव कर रहा है एक साथ, फिटनेस और लर्निंग। ये है स्मार्ट यूज ऑफ टाइम का। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। ये शायद आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर सेकंड कोई ना कोई तुम्हारा अटेंशन चाहता है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम अपडेट, यूट्यूब रिकमेंडेशन, ईमेल अलर्ट, न्यूज़ हेडलाइन, और हम सब स्लेव्स बन गए हैं इन डिस्ट्रैक्शंस के। डैरियस कहता है, तुम्हें अपने अटेंशन को गार्ड करना होगा जैसे ये तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि ये है तुम्हारा अटेंशन इक्वल्स तुम्हारी लाइफ। जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है वहां तुम्हारी एनर्जी जाती है, और जहां तुम्हारी एनर्जी जाती है वहां तुम्हारे रिजल्ट्स आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? डैरियस कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताता है। पहली, डेजिग्नेटेड टाइम ब्लॉक्स बनाओ डिस्ट्रैक्शंस के लिए। मान लो तुम डिसाइड करते हो कि तुम दिन में 3 बार सोशल मीडिया चेक करोगे, 12 PM, 4 PM और 8 PM। बस, बीच में नहीं। इनिशियली मुश्किल लगेगा, फोमो होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि एक्चुअली कुछ मिस नहीं हो रहा। दूसरी स्ट्रैटेजी, फोन को फिजिकली दूर रखो जब इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अगर फोन तुम्हारे डेस्क पर है तो चाहे तुम कितने भी डिसिप्लिन्ड हो, टेम्पटेशन रहेगी। लेकिन अगर वो दूसरे कमरे में है तो उसे चेक करने के लिए तुम्हें फिजिकली एफर्ट करना पड़ेगा, और ज्यादातर केसेस में तुम नहीं करोगे। तीसरी, नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ करो, सब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, न्यूज़ ऐप्स, सब। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो लोग कॉल करेंगे, बाकी सब वेट कर सकता है। डैरियस कहता है, योर फोन शुड बी अ टूल, नॉट अ टायरेंट। तुम अपने फोन को कंट्रोल करो, फोन तुम्हें कंट्रोल ना करे। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एनर्जी मैनेजमेंट। डैरियस कहता है कि हम बहुत फोकस करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं उन्हें कैसे ऑप्टिमाइज करूं? लेकिन ये रॉन्ग क्वेश्चन है। राइट क्वेश्चन है, मेरे पास कितनी एनर्जी है और मैं उसे कैसे ऑप्टिमाइज करूं? क्योंकि देखो, 24 घंटे सबके पास इक्वल हैं, लेकिन एनर्जी वो वेरी करती है। कुछ लोग मॉर्निंग में हाई एनर्जी होते हैं, कुछ इवनिंग में, कुछ का एनर्जी खाना खाने के बाद डिप हो जाती है, कुछ वर्कआउट के बाद एनर्जाइज्ड फील करते हैं। डैरियस सजेस्ट करता है, अपने एनर्जी पैटर्न्स को ट्रैक करो। 1 हफ्ता लो और नोटिस करो कब तुम सबसे अलर्ट हो, सबसे क्रिएटिव हो, सबसे प्रोडक्टिव हो, और फिर अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स को उन टाइम स्लॉट्स में शेड्यूल करो। एग्जाम्पल, अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो क्रिएटिव वर्क मॉर्निंग में करो, एडमिन टास्क्स आफ्टरनून में, मीटिंग्स इवनिंग में। इस तरह तुम अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। और एनर्जी मैनेजमेंट का एक क्रूशियल पार्ट है रेस्ट। डैरियस कहता है कि हम ग्लोरीफाई करते हैं हसल कल्चर को, सो मत, काम करो, स्लीप इज फॉर द वीक। लेकिन ये बुलशिट है। रेस्ट जरूरी है, स्लीप जरूरी है, ब्रेक्स जरूरी हैं। एक्चुअली डैरियस आर्ग्यू करता है कि प्रॉपर रेस्ट तुम्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। जब तुम रेस्टेड हो तो तुम बेटर डिसीजंस लेते हो, ज्यादा क्रिएटिव होते हो, फास्टर काम करते हो, क्वालिटी बेहतर होती है। तो गिल्ट मत फील करो ब्रेक्स लेने में।
डेलिबरेटली शेड्यूल करो रेस्ट टाइम, वर्कआउट करो, वॉक पर जाओ, मेडिटेट करो, हॉबीज परस्यू करो। ये सब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का पार्ट है, ऑपोजिट नहीं। अब आते हैं गोल्स पर। डैरियस का गोल्स के बारे में थोड़ा अनकन्वेंशनल व्यू है। ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लियर गोल्स सेट करो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड, स्मार्ट गोल्स। लेकिन डैरियस कहता है समटाइम्स ये अप्रोच बैकफायर कर सकता है, क्योंकि जब तुम बहुत रिजिड गोल सेट करते हो तो तुम इनफ्लेक्सिबल हो जाते हो। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, अगर तुम्हें रियलाइज हो कि वो गोल एक्चुअली तुम्हारे लिए राइट नहीं है, फिर भी तुम उसे चेज करते रहते हो क्योंकि तुमने कमिट किया था। डैरियस सजेस्ट करता है इंस्टेड ऑफ रिजिड गोल्स फोकस करो डायरेक्शन पर। एक जनरल डायरेक्शन डिसाइड करो जिसमें तुम मूव करना चाहते हो, और फिर कंसिस्टेंट एक्शन लो उस डायरेक्शन में। फ्लेक्सिबल रहो, अडेप्ट करो, एडजस्ट करो। एग्जाम्पल, बजाय कहने के मैं 6 महीने में 10 kg वेट लॉस करूंगा, कहो मैं हेल्दियर बनना चाहता हूं। एंड फिर डेली एक्शंस लो उस डायरेक्शन में। हेल्दी खाना, वर्कआउट करना, प्रॉपर स्लीप लेना, रिजल्ट्स नेचुरली आएंगे। ये अप्रोच लेस स्ट्रेसफुल है और आयरॉनिकली मोर इफेक्टिव भी, क्योंकि तुम प्रोसेस पर फोकस कर रहे हो, आउटकम पर नहीं। और जब तुम प्रोसेस इंजॉय करने लगते हो तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल टिप, 2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम टाइम लेता है तो उसे इमीडिएटली करो, अभी। बात के लिए मत छोड़ो। ईमेल का रिप्लाई देना है, अभी दो। डिशेस वॉश करने हैं, अभी करो। बिल पे करना है, अभी करो। क्योंकि इन छोटे टास्क्स को पोस्टपोन करना एक्चुअली ज़्यादा मेंटल एनर्जी लेता है। वो तुम्हारे माइंड में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। यार वो ईमेल तो रिप्लाई करना है, वो बिल तो पे करना है। ये मेंटल क्लटर क्रिएट करता है। लेकिन अगर तुम इमीडिएटली क्लियर कर दो तो तुम्हारा माइंड फ्री हो जाता है और तुम फोकस कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। डैरियस अपनी इनबॉक्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी शेयर करता है। वो कहता है, मैं ईमेल्स को टास्क की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर ईमेल को रिप्लाई करने में 2 मिनट से कम लगेंगे, मैं इमीडिएटली रिप्लाई करता हूँ। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं उसे टू डू लिस्ट में ऐड करता हूँ, एक स्पेसिफिक टास्क की तरह, और फिर बाद में डेडिकेटेड टाइम स्लॉट में करता हूँ। इस अप्रोच से उसकी इनबॉक्स हमेशा मैनेजेबल रहती है, ओवरवेलमिंग नहीं होती। अब बात करते हैं परफेक्शनिज्म की। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन की। ये परफेक्ट नहीं है तो शुरू ही नहीं करूंगा। जब तक परफेक्ट प्लान नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। डैरियस कहता है परफेक्शनिज्म एक डिस्गाइज्ड फॉर्म है फियर का। तुम एक्चुअली डरे हो फेलियर से, तो तुम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो ताकि फेल ना हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, परफेक्ट कभी नहीं होता, तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करते। सॉल्यूशन, डन इज बेटर देन परफेक्ट। डैरियस कहता है स्टार्ट करो, चाहे इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट इन एक्शन से बेटर है। तुम बाद में इंप्रूव कर सकते हो, आइट्रेट कर सकते हो, लेकिन अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। डैरियस अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शेयर करता है। उसकी पहली ब्लॉग पोस्ट बहुत एवरेज थी, राइटिंग अच्छी नहीं थी, स्ट्रक्चर वीक था, लेकिन उसने पब्लिश किया और धीरे धीरे इंप्रूव करता गया। आज उसके ब्लॉग को लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो परफेक्ट ब्लॉग पोस्ट का वेट करता तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं करता। और अंत में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, मेमेंटो मोरी, लैटिन फ्रेज जिसका मतलब है रिमेंबर दैट यू विल डाई। डैरियस कहता है हम सब एक्ट करते हैं जैसे हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, कल करूंगा, अगले साल करूंगा, जब सही टाइम आएगा तब करूंगा। लेकिन सच ये है, टाइम लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। मान लो तुम 25 साल के हो और 80 तक जियोगे। साउंड्स लाइक बहुत टाइम, राइट? लेकिन कैलकुलेट करो, ये सिर्फ 20,075 डेज हैं, और उसमें से ऑलरेडी कितने गुजर चुके, कितने बचे, और उन बचे हुए दिनों में कितने एक्चुअली मीनिंगफुल होंगे, कितने तुम खर्च करोगे स्लीपिंग, कम्यूटिंग, डूइंग थिंग्स तुम एक्चुअली नहीं करना चाहते। ये मॉर्बिड नहीं है, ये रियलिस्टिक है और ये लिबरेटिंग है। जब तुम्हें रियलाइज होता है कि टाइम लिमिटेड है तो सडनली प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं। वो पेटी चीज़ें जिनके पीछे तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे वो इररेलेवेंट हो जाती हैं, और जो एक्चुअली मैटर करता है वो शाइन करने लगता है। डैरियस कहता है हर दिन सोचो अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता। ऑब्वियसली रोज यही सोचना प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन ओकेजनली ये एक्सरसाइज करने से पर्सपेक्टिव आता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम जो कर रहे हो क्या वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, डू इट टुडे का मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है। स्टॉप टालना, स्टॉप एक्सक्यूजेस बनाना, स्टॉप परफेक्ट मोमेंट का वेट करना। जो तुम करना चाहते हो वो करो आज, अभी, क्योंकि टुमारो एक मिथ है, वो कभी नहीं आता। जो है वो है टुडे, और आज का बेहतर यूज करने से ही बेहतर टुमारो बनता है। तो आज से ही स्टार्ट करो। वो प्रोजेक्ट जो तुम टाल रहे हो शुरू करो। वो कॉन्वर्सेशन जो तुम अवॉइड कर रहे हो करो। वो डिसीजन जो तुम पोस्टपोन कर रहे हो लो। स्मॉल स्टार्ट करो, इम्परफेक्ट स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। और याद रखो, मोटिवेशन नहीं,
एक्शन चाहिए, विल पावर नहीं, सिस्टम्स चाहिए, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टुमारो नहीं, टुडे चाहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के समरीज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करो। हर हफ्ते पावरफुल लर्निंग्स, प्रैक्टिकल विजडम और इंस्पायरिंग स्टोरीज तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सब्सक्राइब करो और जर्नी में शामिल हो जाओ। तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन आज खत्म हो, तुम्हारा एक्शन आज शुरू हो। डू इट टुडे, नॉट टुमारो। लेट्स गो।